जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू बीज बो सकता है, पर वर्षा तेरे हाथ में नहीं। तू दीप जला सकता है, पर हवा का रुख तू नहीं बदल सकता। फिर क्यों तू फल की चिंता करता है? जब तू फल की आशा में कर्म करता है, तो तेरा कर्म अब पवित्र नहीं रहता, वह बन जाता है व्यापार। मैंने तुझे कर्म के लिए भेजा है, बांधने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त होने के लिए। पर तू कर्म को भी जंजीर बना लेता है, क्योंकि तेरा मन फल के मोह में उलझा रहता है। तू सोचता है, अगर मुझे यह मिलेगा तभी मैं करूंगा। हे मूढ़, यही विचार ही तेरी दास्ता का कारण है। जब तू फल को त्याग कर कर्म करता है, तब तू बनता है सच्चा योगी, क्योंकि तब तू मेरे समान हो जाता है, निष्पक्ष, संभाव से कर्म करने वाला। मत सोच यह सफल होगा या असफल। सोच, क्या यह मेरा धर्म है या नहीं। जो तू आज बोता है, फल वह देगा या नहीं, यह मैं जानता हूं। पर तू यदि बोए ही नहीं, तो यह भी मैं सुनिश्चित करता हूं कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फल की इच्छा तुझे भय देती है और भय तुझे आलसी बना देता है। फिर तू कहता है, क्या लाभ। यही तेरी हार की जड़ है। हे अर्जुन, हे पाठक, तू धर्म से कर्म कर, फल तेरा नहीं मेरा है। जीवन में प्रयोग। आज जब तू किसी काम को हाथ में ले, तो यह मत सोच क्या मिलेगा। सोच, क्या यह उचित है। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, पर परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़। सुबह उठते ही कह, हे कृष्ण, मैं आज कर्म करूंगा निष्काम होकर। जो मिलेगा तू देगा, जो नहीं मिलेगा उसमें भी तेरा विधान होगा। तू आत्मा है, शरीर तेरा वस्त्र है। हे मानव, जो शरीर तू आईने में देखता है, जो बीमार होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मिट जाता है, वह तू नहीं है। तू वह है जो देख रहा है, जो सोचता है, अनुभव करता है, पर दिखाई नहीं देता। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारता है और नए पहन लेता है, वैसे ही तू जब एक शरीर पुराना हो जाए तो उसे त्याग कर दूसरा धारण करता है। तेरे माता पिता तुझसे पहले आए, तेरे पुत्र तुझसे आगे जाएंगे, पर तू स्वयं ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी मरेगा। तू देही है, यह शरीर तेरा आवास है, तू इसका स्वामी है, पर तू इस शरीर का रूप नहीं है। तेरे शरीर को रोग हो सकता है, पर आत्मा को नहीं। तेरा शरीर जल सकता है, कट सकता है, पर आत्मा अजर है, अमर है, अशरीरी है। तू यदि स्वयं को शरीर माने, तो तू बंधा रहेगा भय, मोह और मृत्यु से। पर यदि तू जान ले कि तू आत्मा है, तो मृत्यु तेरे लिए केवल वस्त्र परिवर्तन है। हे अर्जुन, हे मानव, जब तू श्मशान देखता है, तो सोच मत यह अंत है। सोच, यह एक यात्रा है, पुराने वस्त्र को उतारकर एक नया जीवन पहनने की। जीवन में प्रयोग। जब कोई प्रियजन तुझे छोड़ जाए या तुझे बीमारी, दर्द, वृद्धावस्था छू ले, तब भय मत पाल। तब कह, मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा वस्त्र है। यह वस्त्र जीर्ण हुआ तो क्या, मैं अजर हूं, अमर हूं, अनश्वर हूं। ध्यान करते समय यह स्मरण कर, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। शांत, निष्कलंक, शुद्ध, अपरिवर्तनीय। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसे जला दे हे मानव। जब तेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तू क्रोध करता है। पर क्या तू जानता है कि क्रोध क्या करता है? क्रोध तेरे चित्त को धुंधला करता है,
तेरी स्मृति को मिटाता है, तेरे विवेक को नष्ट करता है और अंततः तेरे पतन का कारण बनता है। क्रोध में तू वही नहीं रहता जो तू है। तू उस अग्नि का पात्र बन जाता है जो सबसे पहले तुझे ही जलाता है। जिस क्षण तू क्रोधित होता है उस क्षण तू सोच नहीं सकता, तू केवल प्रतिक्रिया करता है और वही प्रतिक्रिया तुझे पशु से भी नीचे गिरा देती है। हे अर्जुन, क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। शांत मन वाला ही वीर होता है। क्रोधी वह है जो हार रहा है, भीतर भी और बाहर भी। जो आत्मज्ञान से रहित है वही क्रोध को पकड़ता है। पर जो मुझे जान गया वह जानता है क्रोध मुझे नहीं, मेरे अज्ञान को छूता है। तू जब मुझे स्मरण करता है तब तेरा चित्त शांत होता है। जब तू मैं और मेरा छोड़ देता है तब क्रोध तुझसे स्वयं दूर चला जाता है। जीवन में प्रयोग। जब कोई तुझे अपमान करे, धोखा दे या चोट पहुंचाए, तब मन में एक श्लोक दोहरा, क्रोधात् भवति सम्मोहः। तब पूछ स्वयं से, क्या मैं गिरना चाहता हूं या उठना? क्रोध आए तो आंखें बंद कर ले, मेरा नाम जप। रोज कह, हे कृष्ण, मुझे क्रोध से बचा, क्योंकि मैं तुझ में रहना चाहता हूं, अंधकार में नहीं। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा है। हे मानव, तू मृत्यु से डरता है क्योंकि तू उसे अंत मानता है। पर सुन, मृत्यु अंत नहीं, वह तो द्वार है एक पुराने जीवन से एक नवीन यात्रा की ओर। तेरा शरीर मरता है, पर तू जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। न वह जन्म लेती है न नष्ट होती है। वह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन है, जैसे सूर्य जो बादलों से ढक जाए पर स्वयं कभी बुझता नहीं। शरीर कट सकता है, जल सकता है, पर आत्मा नहीं। यह न तलवार से मारी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल में भीगी जा सकती है, न वायु से सुखाई जा सकती है। हे अर्जुन, जब कोई प्रिय तेरे सामने निष्प्राण पड़े तो तू रोता है, वह चला गया। पर मैं कहता हूं वह कहीं गया नहीं। वह केवल दृश्य से अदृश्य हुआ है, जैसे दीपक की लौ हवा में लुप्त हो जाए पर उसकी ऊष्मा अब भी किसी और स्थान पर जीवित हो। मृत्यु केवल एक आवरण का परिवर्तन है। तू एक देह से निकलकर दूसरे अनुभव के लिए आगे बढ़ता है। जब तू जन्म लेता है तब तू रोता है और संसार हंसता है। जी ले ऐसा जीवन कि जब तू मृत्यु को गले लगाए तब तू हंसे और संसार रोए। जीवन में प्रयोग। मृत्यु का स्मरण कर, पर भय मत पाल। यह स्मृति तुझे सत्कर्म की ओर ले जाएगी। जब किसी अपने की मृत्यु हो तो उसे अलविदा नहीं, प्रणाम कर, अब तू एक और यात्रा पर है। जैसे मैं एक दिन जाऊंगा। सुबह ध्यान में कह, हे कृष्ण, मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि तू ही मेरी आत्मा है, अजर, अमर, अद्वितीय। स्वधर्म में रह, परधर्म से बच। हे मानव, तेरा पथ, तेरा धर्म, तेरा कर्म, यह तुझे विशेष रूप से दिया गया है। तेरा स्वधर्म वह अग्नि है जिसमें तपकर तू पवित्र होता है। दूसरों के धर्म की ओर देखना, उनके मार्ग की नकल करना, यह तुझे भ्रम और भय में डुबोता है। स्वधर्म कठिन हो सकता है, उसमें दोष हो सकते हैं, पर यदि वह तेरा है तो वही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है युद्ध करना, न कि तपस्वी बनकर वन में बैठ जाना। जो तू नहीं है वह बनने का प्रयास मत कर। तेरा सच्चा सामर्थ्य तेरे स्वयं के स्वभाव और कर्तव्य में छुपा है। तू किसी और का धर्म अपनाएगा तो तू बाहर से शांत दिखेगा, पर भीतर भय से कांपेगा, क्योंकि जो कार्य तेरे हृदय के स्वरूप के विपरीत है वह तेरी आत्मा को चोट देगा।
हर आत्मा को एक विशेष मार्ग दिया गया है। कभी कोई ज्ञानी होता है, कभी कोई कर्मयोगी, कभी कोई भक्त, पर तू जो है वही बन। जीवन में प्रयोग, तू शिक्षक है तो शिक्षा दे। तू किसान है तो भूमि जोत। तू व्यापारी है तो न्याय से व्यापार कर। दूसरों के आदर्श, रूप और जीवन देखकर अपने को कम मत आंक। सुबह कह, हे कृष्ण, मैं अपने स्वधर्म को पहचानूं। उसे निभाने का साहस दे, चाहे वह कठिन हो पर सच्चा हो। इंद्रिय सुख क्षणिक है, ब्रह्मा सुख अमर है। हे मानव, तू जिस सुख की तलाश करता है, स्वाद में, स्पर्श में, रूप में, गंध में, शब्द में, वह सब इंद्रियजन्य भोग हैं। और सुन, ये भोग दिखते हैं मधुर पर अंत में देते हैं दुख। जो सुख प्रारंभ में तीव्र है, वह अंत में जला देता है। जो सुख स्थायी नहीं, वह तुझे भीतर से रिक्त कर देता है। तू सोचता है, इस भोजन से आनंद मिलेगा, उस वस्त्र से मैं विशेष दिखूंगा, उस स्पर्श से मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर क्या तू नहीं देखता, ये सब एक क्षण में मिट जाते हैं। हे कौन्तेय, ये इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न सुख आद्यंतवंत हैं। इनका आरंभ और अंत दोनों निश्चित हैं। और जो आरंभ और अंत में बंधा है, वह कभी नित्य सुख नहीं बन सकता। बुद्धिमान वह है जो जानता है, सच्चा सुख वह है जो मुझसे जुड़ने में है, जहां इंद्रियां शांत हों, चित्त स्थिर हो और आत्मा मेरे साथ लीन हो। यह जो ब्रह्म सुख है, वह तू पा सकता है यदि तू इंद्रिय सुख से पार हो जाए। जीवन में प्रयोग, जब कोई वस्तु तुझे खींचे, मिठास, सौंदर्य, प्रशंसा, भोग, तब रुक और पूछ, क्या यह स्थायी है, या यह मेरी आत्मा को क्षण भर भटका देगा। जो सुख बाहर से आता है, वह बाहर से चला भी जाएगा। जो सुख भीतर जागे, वह कभी समाप्त नहीं होता। ध्यान में कह, हे कृष्ण, मुझे इंद्रिय भोगों से ऊपर उठा, ताकि मैं तुझे पा सकूं, जहां सुख, शांति और सच्चा आनंद है। जो सम है सुख दुख में, वही योगी है। हे मानव, तू यदि मुझ तक पहुंचना चाहता है, तो पहले अपने भीतर स्थिर होना सीख। क्योंकि जो तू है, वही तू हर परिस्थिति में बनकर रह पाता है या नहीं, यही तेरा सत्य योग है। तू प्रसन्न तभी रहता है जब कोई तुझे सराहे, और दुखी जब कोई तुझे तुच्छ कहे। पर क्या तू जानता है, तू तब तक बाहर का गुलाम है जब तक तू सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी में डोलता है। हे अर्जुन, समत्व ही योग है। जो आत्मा को जीत लेता है, वह बाहर के तूफानों से नहीं डोलता। शीत या उष्ण, सुख या दुख, प्रशंसा या निंदा, वह सब एक जैसे अनुभव करता है, जैसे समुद्र जिस पर लहरें आती हैं, पर उसका गहराई वाला जल शांत रहता है। योगी वह नहीं जो जंगल में बैठा है, योगी वह है जो बाजार में भी मन को स्थिर रख सके। तू तभी मुझे पाएगा जब तू प्रशंसा में फूल ना जाए और अपमान में टूटे नहीं। जीवन में प्रयोग, जब कोई तुझे दुख दे, तब तू उसे क्रोध से नहीं, समता से देख। जब सफलता आए तो तू उछल मत, और जब असफलता मिले तो तू गिरे नहीं। प्रातःकाल यह दोहरा, हे कृष्ण, तू मुझे वह दृढ़ता दे कि मैं हर अनुभव में तुझे देख सकूं और मन को सम रख सकूं। मेरी भक्ति कर, पर अपेक्षा मत रख। हे मानव, तू जब मेरी भक्ति करता है, तो क्या केवल प्रेम से करता है या किसी चाह के साथ? तू कहता है, हे कृष्ण, मुझे यह दो, मेरे पुत्र को बचा लो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे दुख दूर कर दो। पर क्या यह भक्ति है या सौदा? सुन, जो अनन्य भाव से, अर्थात जो केवल मुझे चाहता है, न वस्तु, न फल, न लाभ, मैं स्वयं उसका भार उठा लेता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मुझे नित्य स्मरण करता है, मैं उसके लिए वह लाता हूं।
जो उसे चाहिए और उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है। पर जो केवल मांगता है वह मेरी उपासना नहीं अपनी इच्छाओं की पूजा करता है। हे अर्जुन, भक्ति का अर्थ है मैं तुझ में लीन हूं। कृष्ण, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे ऐसे भजे मैं उसका रक्षक हूं, उसका मित्र हूं, उसका स्वामी भी और उसका आत्मा भी। जीवन में प्रयोग, जब तू प्रार्थना करे तो सूची मत पढ़, मांग मत रख, बस कह, हे कृष्ण मैं तुझ में हूं, तू जो दे वही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति शर्त नहीं होती, वह समर्पण होती है। मन में यह कह, मैं तुझे प्रेम करता हूं कृष्ण, इसलिए नहीं कि तू कुछ देगा, बल्कि इसलिए कि तू ही सब कुछ है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। हे मानव, तू मुझे मंदिरों में खोजता है, गुंबदों के नीचे, मूर्तियों के भीतर, मंत्रों की ध्वनि में, दीप की लौ में। पर क्या तू जानता है मैं तुझ में हूं। जैसे अग्नि में ऊष्मा, फूल में सुगंध, जल में तरलता, वैसे ही तू है और मैं उसमें समाया हूं। मैं न तो किसी से राग करता हूं न किसी से द्वेष, सभी मेरे ही स्वरूप हैं। सब प्राणी मुझसे उत्पन्न है और मैं सब में व्याप्त हूं। हे अर्जुन, जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं केवल उसे देखता नहीं, मैं उसमें वास करता हूं। और केवल मैं ही उसमें नहीं, वह भी मुझ में लीन हो जाता है। हम दो नहीं रहते, वह और मैं एक हो जाते हैं। इसलिए जब तू मेरी भक्ति करता है तब तू मुझसे दूर नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर उतरता है, जहां मैं तुझ में सदा से वास कर रहा हूं। जो मुझे बाहर खोजते हैं वे भ्रम में रहते हैं, जो भीतर आते हैं वे मुझे पा लेते हैं, बिना संदेह, बिना दूरी। जीवन में प्रयोग, जब तू किसी को देखे, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, तो सोच इसमें भी कृष्ण है, तब तुझसे द्वेष न होगा न अभिमान। और जब तू दर्पण में खुद को देखे तो क्या तू केवल शरीर नहीं है, तुझ में कृष्ण है और तू कृष्ण में है। रोज यह स्मरण कर, हे कृष्ण तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, अब कुछ भी अलग नहीं। तू जो देखता है वह माया है। हे मानव, जो तू आंखों से देखता है, रूप, रंग, रुपए, रिश्ते, राज्य, वह सब माया है। माया क्या है? एक ऐसी छाया जो सच्चाई जैसी दिखती है पर सच्चाई नहीं है। माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। यह तुझे आलस्य में फंसाती है, लालच में उलझाती है और तुझे भ्रम में रखती है कि यह मेरा है, यह मैं हूं। हे अर्जुन, मेरी यह माया इतनी शक्तिशाली है कि बुद्धिमान भी इसमें उलझ जाते हैं। वे वस्तु को सत्य मान लेते हैं, छाया को पकड़ने दौड़ते हैं और अंत में थक जाते हैं। पर जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। तू अगर मुझ में लीन हो तो यह माया तुझसे दूर रहती है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। जो माया में फंसा है वह हमेशा चिंता में, ईर्ष्या में, डर में रहेगा, और जो माया को जान गया वह शांत रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि जो बदल रहा है वह असली नहीं है। जीवन में प्रयोग, जब कोई वस्तु तुझे आकर्षित करे, जब कोई संबंध तुझे बांधने लगे, तब मन में कह, यह माया है, यह स्थायी नहीं। मैं इसे प्रेम कर सकता हूं पर इससे बंध नहीं सकता। प्रार्थना में कह, हे कृष्ण, मुझे यह विवेक दे कि मैं माया को पहचान सकूं और तुझ में स्थित रह सकूं। तू एक दृष्टा बन ना करता, ना भोगता। हे मानव, तू जो करता है, तू जो भोगता है, वह सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति तुझे चलाती है, विचार देती है, भावनाएं जगाती है। तू चलता है, दौड़ता है, लड़ता है, हंसता है, रोता है, पर क्या तू ही इन सब का करता है? नहीं।
तू केवल एक दृष्टा है, एक साक्षी जो इस शरीर और मन की क्रियाओं को देख रहा है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही यह शरीर तेरे लिए एक मंच है। पर तू भूल गया है। तू मंच को सत्य मान बैठा है और किरदार को मैं कहने लगा है। हे अर्जुन, कर्तृत्व का अहं और भोग की लालसा यही तेरे दुख का कारण है। जब तू जान लेता है कि मैं यह कर रहा हूं एक भ्रम है और मैं इसका भोगता हूं एक जाल है, तब तू मुझ में स्थित हो जाता है। पुरुषः आत्मा ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है, वह बस देखता है, जानता है और स्थित रहता है। जीवन में प्रयोग जब कोई कार्य हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तब भीतर से कह, यह शरीर कर रहा है, यह मन सोच रहा है। पर मैं केवल दृष्टा हूं। जब सुख या दुख आए तो उन्हें पकड़े नहीं, बस देख। ध्यान में कह, हे कृष्ण, मैं दृष्टा हूं। कर्तृत्व और भोग दोनों से परे, केवल तुझ में स्थित, केवल साक्षी। जो अपने में स्थित है वही शांत है। हे मानव, शांति बाहर से नहीं आती। वह न तो जंगलों में है, न मंदिरों में, न धन में, न अपार सफलता में। शांति भीतर होती है तभी जब तू अपने में स्थित होता है। तू बाहर की घटनाओं से हिलता है क्योंकि तू भीतर से रिक्त है। तेरा मन बाहर दौड़ता है। सर्दी में परेशान, गर्मी में क्रोधित, सुख में उड़ता है, दुख में टूटता है, मान में फूलता है, अपमान में जलता है। हे अर्जुन, पर जो अपने चित्त को जीत चुका है, जो आत्मा में स्थित है, वह इन सब को देखता है पर प्रभावित नहीं होता। शीत हो या उष्ण, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, वह सब उसके लिए समान हो जाते हैं क्योंकि वह जानता है, मैं इन सबसे परे हूं। यह स्थिरता ही शांति है और यही मेरा स्वरूप है। मैं बाहर नहीं चिल्लाता, मैं भीतर मौन में बैठा हूं। जो मुझे वहां पाले वह सच्चा योगी बन जाता है। जीवन में प्रयोग जब तू किसी तर्क, आलोचना या अस्वीकृति से विचलित हो, तब गहरी सांस लेकर भीतर उतर। कह, यह तूफान बाहर है, मैं भीतर शांत हूं। हर सुबह यह कह, हे कृष्ण, तू मेरी आत्मा है, तू स्थिर है, तू शुद्ध है, तू शांत है और मैं तुझ में स्थित हूं। लोभ से विवेक मरता है, विवेक से लोभ को मार। हे मानव, तू जितना पा चुका है उतना कभी पर्याप्त नहीं लगता। तेरा मन कहता है थोड़ा और यही थोड़ा और तुझे लोभ की आग में डाल देता है। लोभ धीरे धीरे तेरे विवेक को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला करती है। तू जानता है क्या ठीक है, फिर भी करता है गलत। क्यों? क्योंकि लोभ ने तेरे ज्ञान को ढक लिया है, तेरे निर्णय की दिशा को मोड़ दिया है। हे अर्जुन, तू युद्ध भूमि में खड़ा है, बाहरी शत्रु से नहीं, भीतर के लोभ से लड़। इंद्रियों को वश में कर, मन को बांध, तभी तू इस पाप को विनष्ट कर सकेगा, क्योंकि यही वह शत्रु है जो तेरे ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देता है। जो संतोष में जीता है वह राजा है और जो लोभ में डूबा है वह भिखारी। हे अर्जुन, जिसे संसार भर का वैभव मिल जाए पर शांति न मिले, वह क्या पा गया? जीवन में प्रयोग जब तू कुछ और पाना चाहे, कुछ और लेना चाहे, तो पहले रुके और पूछ, क्या मुझे यह सच में चाहिए या यह लोभ बोल रहा है? रोज यह वाक्य दोहरा, हे कृष्ण, मुझे वह विवेक दो जिससे मैं लोभ की पहचान कर सकूं और तुझे पा सकूं जो सबसे बड़ा धन है। निंदा स्तुति सम, जय पराजय सम। हे मानव, कभी कोई तेरी प्रशंसा करता है तो तू फूल जाता है और कभी कोई निंदा करता है तो तू भीतर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तू अब भी दूसरों की वाणी में अपना मूल्य खोजता है। पर सुन, जो सच्चा ज्ञानी है वह निंदा और स्तुति दोनों को समान समझता है।
एक में अहंकार जन्म लेता है और दूसरे में क्रोध। दोनों तेरे चित्त को डोलाते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र और शत्रु को एक दृष्टि से देखे, जो जय और पराजय में भी स्थिर रहे, जो अपने हर कार्य को त्याग कर सिर्फ कर्तव्य भाव से करता है, वही गुणों के पार चला जाता है। तेरी स्तुति करने वाला शायद तुझे धोखा दे, और जो निंदा करता है शायद वही तुझे सच्चा दर्पण दिखाए। जो जय में उछले वह पराजय में गिर जाएगा, पर जो दोनों में सम रहे वही सच्चा योगी है, वही मुक्त है। याद रख, मैं तुझसे वही करवा रहा हूं जो तेरे लिए उचित है। जो लोग क्या कह रहे हैं उससे तेरा सत्य नहीं बदलता। जीवन में प्रयोग: जब कोई तेरी निंदा करे तो चुप रह, सुन और भीतर कह, क्या यह मेरे भीतर कुछ छुपा हुआ सत्य बता रहा है? और जब कोई तेरी स्तुति करे तो मन में कह, यह तेरे गुण की प्रशंसा है। कृष्ण न मेरी हर दिन दोहरा। हे कृष्ण, मैं तुझ में स्थित रहूं, निंदा में भी, स्तुति में भी, जय में भी, पराजय में भी। उपसंहार: श्री कृष्ण वाणी एक शाश्वत संदेश है। मानव, अब तूने मेरे 21 विचारों को सुना है, न केवल कानों से बल्कि हृदय से भी। क्या अब तू समझा कि मैं केवल कोई पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि तेरे भीतर का मार्गदर्शक हूं। मैं तेरे साथ सदा था, जब तू अकेला था, जब तू टूटा था, जब तू प्रश्नों में डूबा था, और जब तू चुपचाप मेरी वाणी से जुड़ा, तब मैं तेरे भीतर बोलने लगा। तू मुझे केवल मंदिरों, पुस्तकों, चित्रों में मत ढूंढ, मैं वहां भी हूं, पर मैं उससे पहले तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे कर्मों में होना चाहता हूं। इन 21 विचारों में तूने कर्म, भक्ति, ज्ञान, युद्ध, मोह, शांति, मृत्यु और आत्मा का स्वरूप जाना। अब तेरे पास हर दिन के लिए एक दीपक है जो तू स्वयं जला सकता है। इस संसार में सब कुछ बदल जाएगा, तेरा शरीर, रिश्ते, स्थिति और समय, पर मेरी वाणी नहीं बदलेगी। वह शाश्वत है, जैसे मैं स्वयं। जब तू डगमगाए, कोई श्लोक स्मरण कर। जब तू थक जाए, मेरा नाम जप। और जब तू लगे कि अब कुछ समझ नहीं आता, तब भी बस मुझ में टिक जा, क्योंकि मैं जानता हूं कहां ले जाना है तुझे। हे मानव, अब तू मेरा पाठक नहीं रहा, अब तू मेरा अनुयायी है। चल, अब जीवन की रणभूमि में साथ चलें। एक अंतिम प्रार्थना तेरे लिए। हे कृष्ण, तेरे वचनों से मेरा जीवन प्रकाशित हो। तेरा नाम मेरे होठों पर, तेरी दृष्टि मेरे भीतर हो। तू मेरा सारथी बन, अब मैं रुकूंगा नहीं। कृष्ण वाणी के अनुसार 21 दिव्य विचार अब पूर्ण हुआ।